हेलो दोस्तों, रामानुजन इंस्टीट्यूट क्लासेस तेहरा में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में फिर से हम कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जानेंगे जो हमें बहुत ही यूजफुल होगा और हमें मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आइए इसी प्रकार आज हम जानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर्मूला, जो कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो चलिए बारी बारी से हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट नंबर में जैसा कि आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ये आप क्लास 10 से ही इंट्रोड्यूस होते आ रहे हैं। तो क्लास 10th 11 12 हर जगह इसका यूज है। फिजिक्स में भी इसका हम यूज न्यूमेरिकल लगाने में, कॉन्सेप्ट को समझने में, डायरेक्शन को समझने में, कंपोनेंट निकालने में या किसी चीज को रिजल्ट निकालने में बहुत इसका यूज होता है। इसलिए हमें आना ही चाहिए और जानना चाहिए। सेकेंड जानते हैं cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। 10 इक्वल टू साइन ओवर कॉस थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। सिमिलर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिमिलर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सिमिलर 1 हो जाएगा। उसी तरह जब 2 एंगल का फॉर्मूला हम देखेंगे तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सिमिलर उसी प्रकार कॉस 2 थीटा का जब हम फॉर्मूला निकालेंगे कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार अब यहां से हम ये दो फॉर्मूला जनरेट किए। किस तरह? जैसा कि आप जानते हैं बेसिक फॉर्मूला से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या किए, फर्स्ट टाइम साइन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से फाइंड करके इसमें हम पुट कर दिए। तो देखिए जब साइन स्क्वायर यहाँ हम साइन स्क्वायर थीटा यहाँ मान पुट करेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जब हम पुट कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा एल्जेब्रिक कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार यहाँ हम ये लिखे हैं। जब रिवर्स में कॉस को हम इग्नोर करके साइन का जब मान रख देंगे तो साइन का जब मान रखेंगे देखिए सिमिलर इस प्रकार लिया जाएगा। देख लेते हैं करके। तो हमारे पास क्या है, इसमें पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा को रहने देंगे, कॉस स्क्वायर जगह पे हमें पुट करना है। यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे क्या निकल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ जब पुट कर देंगे इसमें cos 2 थीटा के फॉर्मूला हम जो पुट कर देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही रेडी था। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अर्थात cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है इसी से दोनों फॉर्मूला हमने जनरेट किया, कुछ नए नहीं है। सिमिलर जब 2 एंगल कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला हम देखेंगे क्या हो जाएगा साइन इंटू अल्फा प्लस माइनस बीटा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। सिमिलर जब कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा का हम जब करेंगे इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। सिमिलर उसी प्रकार कंपाउंड एंगल टेन थीटा का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 अल्फा प्लस अल्फा प्लस माइनस बीटा इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस। एक चीज ध्यान रखिए, जब 10 अल्फा प्लस 10 बीटा करेंगे तो ओवर करके 1 माइनस लेंगे, और जब माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस लेंगे ओवर, तो 10 अल्फा इंटू 10 बीटा हो जाएगा। सिमिलर जब साइन अल्फा प्लस माइनस साइन बीटा का निकालेंगे हाफ एंगल के रूप में, दिस इज द फॉर्म ऑफ हाफ एंगल फॉर्मूला। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हाफ एंगल का फॉर्मूला है 2 साइन हाफ अल्फा प्लस माइनस बीटा इंटू कॉस हाफ अल्फा माइनस बीटा बीटा हो जाएगा। सिमिलर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का निकालेंगे हम तो क्या मिल जाएगा 2 कॉस हाफ अल्फा प्लस बीटा फिर कॉस हाफ अल्फा माइनस बीटा, इस तरह हो जाएगा। सिमिलर नेक्स्ट
जब यहाँ प्लस था अब माइनस ले लेंगे, तो माइनस जब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 साइन हाफ अल्फा प्लस बीटा साइन हाफ अल्फा माइनस बीटा। क्या किए थे, यहाँ पर माइनस यहाँ इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे आ जाता है पहले बीटा माइनस अल्फा। इसको अच्छे से लिखने के लिए, ताकि प्लस अल्फा माइनस दिखे, अच्छा देखने में लगे, हमें याद भी रहे, तो माइनस को यहाँ से हम कॉमन ले लिए, वो आगे से आ जाएगा। तो यही माइनस, इसलिए माइनस यहाँ जब लगा देंगे तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, इस तरह। उसी प्रकार और कुछ हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे जो हमें साइंस में फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है। ज्योमेट्री फॉर्मूला यूज इन साइंस, जो कि साइंस में यूज होता है, हमें हमेशा मेमोराइज होना चाहिए। तो ये हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये जो फॉर्मूला है सरकमफ्रेंस, जैसे एक सर्कल है, कोई पार्टिकल या कोई बॉडी इस पर मूव कर रहा है या मूवमेंट कर रहा है, तो कितना वो डिस्टेंस चला, ये सब हम इसका सरकमफ्रेंस निकालते हैं, ये सब यूज करेंगे। कौन पार्टिकल कितना रोटेट कर रहा है, कितना एक्सेलेरेट कर रहा है, किस पोजीशन, ये सब फाइंड करने के लिए हम इसका यूज होता है। तो इसका सर्कल ऑफ सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2πr, और इसका जब एरिया हम निकालेंगे, इस तरह का एरिया जो हो जाएगा πr²। ये हमारा हो गया सरकमफ्रेंस, दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल एंड दिस इज द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मतलब ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम इसी प्रकार एरिया ऑफ स्फेयर। तो जैसा कि स्फेयर का मतलब जैसे बॉल हमारा होता है, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, उसे स्फेयर कहेंगे। सॉलिड होता है, होलो स्फेयर होता है, डिफरेंट स्फेयर होता है। तो उसका जब हम एरिया निकालेंगे आउट ऑफ साइड, तो हो जाएगा 4πr², और उसका जब वॉल्यूम निकालेंगे तो 4/3πr³ हो जाएगा। सिमिलर एरिया ऑफ सिलेंडर का जब हम एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिलेंडर इस प्रकार होता है जैसा कि आप जानते हैं, ये हो जाएगा 2πr², अर्थात इसका जब यानी एरिया हम फाइंड करेंगे तो πr², और इसका फिर ऊपर वाला को करेंगे तो πr²। ये हो गया πr² प्लस करेंगे तो 2πr²। ये हमारा होता है, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी सर्कल का डायमीटर क्या होता है 2r होता है। एनी सर्कल ऑफ डायमीटर इज 2r, एंड इसका h हो गया हाइट। और जब ये एरिया हम निकालेंगे तो ये हमें मिल गया, ये मिल गया, दोनों कंबाइन करते हैं, ये एरिया पता चल जाए, और सबको जब कंबाइन कर लेंगे तो यही टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर निकल जाएगा, क्या 2πr² प्लस 2πrh, क्योंकि एरिया करने के लिए h इंटू हमें करना पड़ेगा 2r। तो 2r और हम h को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिल जाता है 2πrh, इस तरह। और पाई इसलिए लेते हैं क्योंकि कर्व, जब भी हम कर्व आ जाता है उसमें पाई जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर सर्कल एक कर्व है, कर्व का जैसा बना, उसमें पाई आ गया, जहां जहां कर्व आएगा वहां हम पाई को उसमें इन्वॉल्व करेंगे। उसी प्रकार जब हम सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो πr² h, इस प्रकार। तो इसमें हम जाना कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो कि बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, बट दिस इज वेरी यूजफुल फॉर्मूला, हमें मेमोराइज होना चाहिए। तो फिर इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ लेके आएंगे। तो इसी प्रकार बने रहिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।